There have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. That you know it, you can read it. That we don't. You're not there yet. एक टाइम था जब करण जौहर यामी गौतम को अपने शो कॉफी विद करण में बुलाने से भी इनकार कर दिया था। उस टाइम वो यामी के को एक्टर ऋतिक को अकेले अपने शो में बुलाना चाहते थे एंड आज अचानक एक सेपरेट पोस्ट करके करण यामी की मूवी की तारीफ कर रहे हैं एंड अपेरेंटली नाउ ऑल ऑफ अ सडन ही इज अ फैन ऑफ यामी। सी वी ऑल नो इंडस्ट्री में ज्यादातर फ्रेंडशिप फेक होता है एंड कैसे कुछ इनसाइडर्स गैंग अप करके आउटसाइडर्स के करियर को रूइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन इनसाइडर्स को अटेंशन की जरूरत होती है, जब उन्हें किसी के गुड बुक्स में आना होता है, तो दे स्टार्ट बटरिंग पीपल। वी ऑल नो हाउ हिपोक्रेट दिस नेपो गैंग इज एंड नेपोटिज्म के फादर करण जौहर इज द बिगेस्ट डबल फेस्ड पर्सन, जो उन्होंने ओवर द ईयर प्रूव भी किया है। पहले आउटसाइडर्स को रिप्लेस करके नेपो किड को कास्ट करना और फिर ये कहना इट्स माई चॉइस, एंड जब लोग कॉल आउट करते हैं तो विक्टिम कार्ड प्ले करना। करण जौहर का ये सालों का पैटर्न है। एक नहीं, दो नहीं, कई एक्टर्स के अगेंस्ट करण जौहर ने गैंग अप किया है ओवर द इयर्स एंड अपेरेंटली यामी गौतम इज वन ऑफ देम। तो अभी कुछ दिन पहले यामी गौतम का एक न्यू मूवी रिलीज हुआ था नेम हक, एंड ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ एक वुमेन नेम शाजिया बानो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट लीगल बैटल्स लड़ती है, क्योंकि वो उनके रहते हुए एक और शादी करते हैं एंड एक तरीके से उन्हें और उनके बच्चे को अबंडन कर देते हैं, एंड उनके इसी हक के लिए वो एक लीगल बैटल लड़ती है। एंड इस मूवी में यही दिखाया गया है। यामी के साथ इमरान हाशमी ने इस मूवी में काम किया है एंड ये मूवी रिलीज हुआ था 7 नवंबर 2025 को, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। इनफैक्ट ये अपने बजट को ही कवर नहीं कर पाई। लेकिन अभी रिसेंटली ओटीटी में ये मूवी रिलीज किया गया एंड तब से इस मूवी का फेट चेंज हो गया। अचानक से लोग इस मूवी को देखने लगे एंड पीपल स्टार्टेड लविंग द मूवी। नाउ मेनली दो रीजन से लोग अभी इस मूवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, जैसे यहाँ एक औरत का आवाज उठाने को दिखाया गया है एंड बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी को पोर्ट्रे किया गया है। एंड सेकेंड इज यामी गौतम्स एक्टिंग। उनकी एक्टिंग यहाँ लोगों को बहुत अच्छी लगी एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग हर। नाउ अनदर रीजन यहाँ यामी को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है इज बिकॉज ऑफ धुरंधर। धुरंधर को उनके हस्बैंड आदित्य धर ने ही डायरेक्ट किया है एंड यामी ने भी धुरंधर को ओपनली प्रमोट किया है। इवन धुरंधर के अगेंस्ट जो नेगेटिव प्यार हो रहा था उसको भी उन्होंने कॉल आउट किया था एंड धुरंधर को इतना ज्यादा सक्सेस मिला, इतना अटेंशन मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली जब से धुरंधर रिलीज हुआ है तब से आदित्य धर का इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बन गई है। आफ्टर धुरंधर मेनी पीपल आर ट्राइंग टू वर्क विथ हिम एंड बिकॉज यामी इज एसोसिएटेड विद धुरंधर एंड आदित्य, तो यहाँ यामी को भी काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। उनको बॉलीवुड के न्यू पावर कपल का टैग दिया जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यामी की मूवी हक को भी लोग पसंद कर रहे हैं एंड उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी आउटसाइडर की मूवी को बॉलीवुड की जो इनसाइडर गैंग है वो ऐसे ही अप्रिशिएट नहीं करती है। जब तक किसी मूवी को ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार ना मिले तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई यहाँ पे किसी आउटसाइडर को सपोर्ट नहीं करता। इवन धुरंधर को भी बहुत सारे एक्टर्स ने प्रेज किया जब लोगों से इस मूवी को प्यार मिलना शुरू हुआ। इवन प्रीवियसली हमने बात किया था कि आलिया ने भी धुरंधर के बारे में बात नहीं किया था, अपेरेंटली बिकॉज ऑफ हर फैमिलीज कनेक्शन विद 2611। बट लेटर जब लोगों ने उन्हें इस चीज के लिए कॉल आउट किया तब जाके उन्होंने फाइनली मूवी के लिए एक स्टोरी पोस्ट किया। सो दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर द मूवी वाज रिलीज्ड एंड द सेम थिंग हैपेंड विद दिस मूवी। किसी भी बॉलीवुड इनसाइडर ने इस मूवी को प्रमोट नहीं किया। नोबडी केयर्ड टू टॉक अबाउट इट। बट सडनली आफ्टर धुरंधर सक्सेस कुछ नेपो किड्स एंड उनके गॉडफादर यामी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आलिया एंड करण एट द सेम डे इन अ सेम वे यामी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे करण ने हक के लिए ये पोस्ट किया है एंड यहाँ पे उन्होंने इस मूवी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बट यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ कि उन्होंने यामी के लिए क्या लिखा है। आई डोंट थिंक आई हैव बीन दिस मूव्ड बाय अ परफॉर्मेंस इन मेनी years to say that Yami Gautam is brilliant, outstanding, path-breaking is still not saying enough. Her silence, her stares, her last monologue, and her stance throughout the film is a masterclass of craft and conviction. Yami, I'm a fan for life. तो यहाँ करण ने यामी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ। बट कुछ साल पहले ये स्टोरी सेम नहीं था। कुछ साल पहले अपेरेंटली करण जौहर ने यामी को रिजेक्ट
सजेस्ट किया था टू इनवाइट हर इन शो कॉफी विद करण। तो जब कुछ साल पहले काबिल रिलीज हुआ था, वहाँ ऋतिक एंड यामी ने लीड रोल में काम किया था एंड उस टाइम करण जौहर सिर्फ ऋतिक को अपने शो में इनवाइट करना चाहते थे। जब ऋतिक ने यामी को मेंशन किया कि उनके को स्टार को भी यहाँ बुलाया जाए, तो अलेजेडली करण रिजेक्टेड द ऑफर। मे बी करण के अकॉर्डिंग यामी वॉज नॉट फेमस और केपेबल इनफ टू कम इन हिज शो एंड कुडोस टू ऋतिक, उन्होंने करण के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जब उन्हें पता चला कि करण उनके को स्टार को इस शो में नहीं चाहते हैं। सो कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ करण एक्चुअली ट्रीटेड द आउटसाइडर्स एंड उनके शो को लेके उनका ये जो पॉलिटिक्स है वो बहुत पहले से होता आ रहा है। वो अपने शो में आउटसाइडर्स को बुलाते तो नहीं है, लेकिन उनको इंसल्ट जरूर करते हैं। सुशांत का नाम उनके शो के हर रैपिड फायर राउंड में होता था, जहाँ वो अपने गेस्ट को कुछ टॉप एक्टर्स का नाम बोलते थे एंड उन्हें अट्रैक्टिवनेस टैलेंट के बेस्ट पे रैंक करने के लिए बोलते थे एंड वहाँ पे हमेशा सुशांत का नाम होता था एंड समहाउ करण यूज्ड टू बी हैप्पी जब सुशांत का नाम एंड पे आता था। तो इवन दो सुशांत का नाम उनके हर एपिसोड में था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने शो में सुशांत को इनवाइट नहीं किया एंड उन्होंने बेयरली किसी स्ट्रगलिंग आउटसाइडर्स को अपने शो पे बुलाया है। तारा सुतारिया को भी उन्होंने बुलाया था जस्ट बिकॉज वो अनन्या एंड टाइगर के साथ काम कर रही थी एंड बाकी जितने भी आउटसाइडर्स को उन्होंने बुलाया है ओवर द इयर्स, ही ओनली इनवाइटेड देम जब उनको ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिलने लगा, वो स्टैब्लिश होने लगे या फिर करण का खुद का कोई प्रॉफिट था वहाँ पे। एंड सेम चीज यहाँ यामी के लिए भी देखने को मिला। यामी उस टाइम स्टैब्लिश नहीं थी, शी वाज नॉट डूइंग पार्टीज विद हिम और बेगिंग टू बी फिट इन देयर ग्रुप एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू हिम शी वाज नॉट केपेबल इनफ टू कम इन हिज शो एंड दिस वाज नॉट द सिंगल इंसिडेंट। इंडियाज गॉट टैलेंट नाम का एक शो आता था एंड करण जौहर, मलाइका अरोरा, किरण खेर इस शो को जज कर रहे थे एंड उसी दौरान उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी रिलीज हुआ था एंड अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए यामी एंड विकी वहाँ पे एज अ गेस्ट प्रेजेंट थे एंड उसी शो के बिहाइंड द सीन में ये देखने को मिल रहा था दैट यामी वाज इग्नोर्ड बाय 3 ऑफ द जजेस। तीनों अपने फोन में बिजी थे, उनका बहुत कोल्ड एटीट्यूड था, उनसे बात करना तो दूर की बात, दे वर नॉट इवन लुकिंग एट यामी। ऑल्सो जब तीनों एक साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे तो यामी को यहाँ टोटली इग्नोर किया जा रहा था एंड एक बार के लिए भी उन्होंने यामी को ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला। शी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड कंफ्यूज्ड कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए। 3 ऑफ देम वर बीइंग सो कोल्ड टू हर। इवन मलाइका अरोरा, जो खुद एक आउटसाइडर थी बिफोर मैरिंग अरबाज खान, शी वाज बिहेविंग द सेम कोल्ड वे क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेम गैंग से ही बिलोंग करती है। दे हैंग आउट इन द सेम ग्रुप, दे पार्टी इन द सेम ग्रुप, तो लोगों के टुवर्ड्स उनका जो एटीट्यूड होता है वो भी सेम होता है। सो ऑब्वियसली यामी वाज मिसट्रीटेड बाय देम। सो द पॉइंट हियर इज करण का यहाँ अचानक से यामी को प्रेज करना, इज इट जस्ट बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ अ डायरेक्टर जिनको अभी ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है? ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द बॉलीवुड। अगर यामी आदित्य धर की वाइफ नहीं होती या फिर अगर आदित्य धर का धुरंधर एक ब्लॉकबस्टर नहीं होता, तो क्या करण के साइड से यामी के लिए ये सेम प्यार देखने को मिलता? क्या करण यामी को सेम वे अप्रिशिएट करते या फिर उनको इग्नोर करते जैसे वो लास्ट 10 ईयर्स से करते आए हैं? यामी ने इसके पहले भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिया है। 2024 में आर्टिकल 370 रिलीज हुआ था, उसमें भी यामी के एक्टिंग को लोगों ने बहुत प्रेज किया था, बट करण डिड नॉट टॉक अबाउट इट ऑब्वियसली बिकॉज शी वाज़न्ट फेमस इनफ फॉर हिम। एंड ऐसा नहीं है कि करण के टैक्टिक को लोग नहीं समझ सके, इवन लोगों ने उन्हें कमेंट सेक्शन में कॉल आउट भी किया। जैसे कुछ कमेंट्स देखो। करण, डू यू रिकॉल व्हेन यू रिफ्यूज टू इनवाइट हर टू योर शो बिकॉज शी वाज़न्ट पॉपुलर इनफ फॉर यू? स्टॉप बटरिंग यामी गौतम नाउ। वी ऑल नो you want to be in her good books only because of Aditya Dhar. Karan Johar, Alia Bhatt, do you guys have some shame? Clearly it's Dhurandhar effect that had pushed you to praise her performance. So when are you approaching Yami now for any Dharma movie instead of Alia, Ananya and Janvi? Karan trying to get his Nepo babies in Aditya Dhar films. Yami made her debut way back in 2012. Now in 2026 you are posting this. She gave so many good performances over the years. Just because Dhurandhar is made by her husband, you are trying to get attention. So that was it for today. What's your thought on this? Let me know in the comment section. And if you like this video, give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.